यूक्रेन का प्लान 250 फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका रूस पर लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देगा, लेकिन अभी तक जो बाइडेन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की लिस्ट को रिजेक्ट करने वाला है। हालांकि नाटो देशों का रुख अमेरिका से अलग है, वो रूस पर हमले के पक्ष में है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? वो कौन सी मजबूरी है जो बाइडेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले की इजाजत देने से रोक रही है? रिपोर्ट आप देखिए। ज़ेलेंस्की का मैसेज क्लियर, तबाही के टारगेट फिक्स है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की इजाजत की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुपर पावर से एक बार फिर गुहार लगाई है। अगर रूस को रोकना है, उसकी आर्मी के पैर यूक्रेन से उखाड़ने हैं, तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत चाहिए, हर हालात में चाहिए। ये तस्वीरें 30 सितंबर की, जब यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव अमेरिका पहुंचे थे। वॉशिंगटन में अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने रूस के 250 हाई प्रिसीजन टारगेट्स की लिस्ट सौंपी थी, जिसका खुलासा उन्होंने आज एक इंटरव्यू के दौरान किया। रुस्तम उमेरोव ने कहा, रूस हमारे शहरों पर जिन जगहों से हमले कर रहा है, वो रूस यूक्रेन बॉर्डर से काफी दूर मौजूद है। हमने उन सभी टारगेट्स की लिस्ट बाइडेन प्रशासन को सौंप दी। हमें उम्मीद है कि वो इस पर विचार कर रहे होंगे। यूक्रेन को उम्मीद थी कि अमेरिका यूक्रेन की गुहार सुनेगा और उसे रूस की धरती के हर कोने को दहलाने की अनुमति जरूर मिल जाएगी। लॉयड ऑस्टिन और रुस्तम उमेरोव की मीटिंग हुए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को कोई जवाब नहीं दिया। रूस की सेना यूक्रेन की जमीन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उसके लिए हर मिनट कीमती है। इसीलिए यूक्रेन जहां एक तरफ वॉशिंगटन में मीटिंग कर रहा है, तो वहीं हाल ही में एक मीटिंग जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में हुई। इस मीटिंग का खुलासा जर्मनी अखबार बिल्ड की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा है, ड्रेसडेन की मीटिंग में नाटो देशों के 35 सैन्य कमांडर शामिल हुए। मीटिंग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्जेंडर पावलयुक भी मौजूद थे। इस मीटिंग में यूक्रेन ने रूस पर हमले का प्लान रखा। 250 टारगेट्स के हमले वाली लिस्ट सभी को सौंपी गई है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका से इजाजत मिलने की उम्मीद अब बेहद कम है। उसे लगता है कि रूसी शहरों को दहलाने, मिलिट्री बेस और ऑयल डिपो को तबाह करने की अनुमति अमेरिका से नहीं मिलेगी। इन हालातों में यूक्रेन नाटो के देशों को रूस पर हमले के लिए राजी करना चाहता है, ताकि रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट दे सके। हालांकि जब तक अमेरिका इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक नाटो देशों का कोई भी फैसला लेना मुश्किल है और उसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल बीते 24 घंटे में अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बड़े झटके दिए हैं। नंबर 1, दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की सप्लाई बंद करने वाला है, जिसकी वजह अमेरिकी सैन्य भंडार में अटैक एमएस की सीमित संख्या है। नंबर 2, अमेरिका अपने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अब यूक्रेन नहीं भेजेगा। इन्हें F-16 फाइटर जेट की मरम्मत के लिए यूक्रेन जाना था। यूक्रेन इस वक्त रूस की धरती पर कुर्स्क में जंग लड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हालात में अगर अमेरिका से अटैक एमएस की सप्लाई रुकती है या F-16 और बाकी हथियारों की मरम्मत नहीं हो पाती, तो रूस को दहलाने का ख्वाब देख रहे ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के मौन को देखते हुए अब बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं।
अमेरिकी सेना से रिटायर्ड जनरल बेन होजेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, युद्ध को लेकर अमेरिकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये यूक्रेन से ज्यादा रूस की रक्षा करने वाली है। अगर हम यूक्रेन को युद्ध में ताकतवर करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में युद्ध लाने देना होगा। सिर्फ अमेरिका के पूर्व जनरल ही नहीं, इस मामले पर नाटो महासचिव भी अमेरिकी रुख से खफा नजर आ रहे हैं। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने पहली बार यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग पर बात करते हुए कहा, रूसी ठिकाने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध लक्ष्य हैं। यह अधिकार सीमा रूसी बॉर्डर पर खत्म नहीं होती। यूक्रेन पर निर्भर करता है अपनी रक्षा कैसे करें। साफ है, अमेरिका इस वक्त अपने ही ग्राउंड पर फंस चुका है। सवाल है कि अमेरिका चुप क्यों है? उसकी इस खामोशी की वजह क्या है? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह टू फ्रंट वॉर से बचने की कोशिश है। अगर यूक्रेन नाटो के हथियारों से रूस को दहलाता है तो रूस नाटो देशों पर हमला कर देगा। ऐसे में अमेरिका को यूरोप की जंग में खुलकर उतरना पड़ेगा। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर घिरा हुआ है। ऐसे में वो यूरोप की जंग को ज्यादा भड़कने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि अमेरिका अब तक ज़ेलेंस्की की मांगों पर चुप है, उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सुपर पावर की ये नीति यूक्रेन के लिए तबाही का कारण बन चुकी है। अगर जल्द अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया तो रूस कीव को राख बना डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।